तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 19.6 क्वेश्चन नंबर 14 से। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को समझना, तो सबसे पहले ए समझना पड़ेगा, क्या ना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। ए फॉर्मूला होता है, ए याद होना चाहिए। तो ए दिया हुआ यहाँ पे क्या ना 1/, सेक को चेंज कर लीजिए कॉस में और कॉसेक को चेंज कर लीजिए साइन में। ए चेंज कर लिए और यहाँ से एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम लेंगे कॉस एक्स और साइन एक्स। तो ए आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। ए कॉस साइन ऊपर आ जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटा में रह जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। ये कह लिए। अब इसका यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ बहुत से प्रोसेस खुद से करना होगा। इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड एक कह लिए। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करने के लिए 1/2 1 को ऐड कीजिए और यहाँ पे cos x और इंटू में sin x और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और बटा में क्या है ना sin x cos x dx ये है। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसको लिख लेंगे 1/2। 1 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x होता है, नहीं, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x होता है। तो ए लिख देंगे 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ए रह गया 2 कॉस एक्स और साइन एक्स, ए रह गया। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ए वाला इसमें और बांट देंगे और 1 में यहाँ बांट देंगे। तो ए आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, ए कह लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या ना एक फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी, इसको ए इसको बी समझ ली, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ए लिख लिए और ए हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ए लिख लिए। अब माइनस में 1/, ए क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे dx ही लिख दे और एक टर्म कट गया और 1/2, तो क्या बच गया यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे तो मैच कर गया, एक क्वेश्चन नंबर मैच कर गया किससे, ये क्वेश्चन नंबर मैच कर गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 6 और 11 सेम था, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 11 से ये मैच 11 नहीं और 11 से मैच कर गया। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 11 से मैच कर गया, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे साइन के बगल में जो है उसका वर्ग करते और यहाँ पे जो है उसका वर्ग करते, रूट चढ़ाते, क्या आएगा √2। तो √2 आया, तो √2 से क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 2 को रहने दीजिए और 1/√2 से क्या कह लेते, भाग दे लेते हैं साइन एक्स प्लस में 1/√2 और कॉस एक्स। तो यहाँ से गुना और भाग कर ले, यहाँ तक तो ठीक है। अब 1/2, ए रह गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस माइनस में 1/√2 रह गया इंटू में 1/, यहाँ पे 1/, क्या है ना √2, तो किसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अब कॉस का लिख लेंगे, तो कॉस कितना डिग्री, कॉस 45 डिग्री और ए साइन एक्स प्लस, यहाँ कॉस रख दिए तो यहाँ किसका रखना पड़ेगा, साइन का, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है कॉस एक्स डीएक्स। यहाँ तक कंप्लीट है, सभी ठीक है सर। और ए हो जाएगा 1/2, ए मिल गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस 1/√2
और ए हो जाएगा 1 कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए अमाय प्लस में बी का, ए प्लस में बी। तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। इतना पूरा का फॉर्मूला पे बैठ रहा है किस पे, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 पे। अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा रफ क्या लेते हैं इसको, और ए लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स एक क्वेश्चन को भी रफ कर लेते, 1/2 क्या हो जाएगा, साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स और माइनस में 1/√2। साइन है, साइन ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। तो कॉसेक एक्स प्लस में पाई बाय 4 ये आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/2 रहने दे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस में 1/√2 रह गया। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स, तो एक्स प्लस में पाई बाय 4 कॉसेक एक्स, अब माइनस में कॉसेक एक्स, अब माइनस में कॉट एक्स, एक्स के जगह पे एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस में सी, ए आ गया और ए हो गया इंटीग्रेटर। तो इसका इंटीग्रेशन ए और इसका इंटीग्रेशन ए आ गया। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया क्या, 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लॉन्ग था, अब हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। ये लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ए साइन एक्स और रहने दीजिए, tan को लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx, ये लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये रहने दीजिए एलसीएम क्या, कॉस एक्स, तो ये मिल जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स, हाँ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और ए dx, ए कॉस ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स dx, ये कह लिए। अब यहां से ध्यान दे, इस कॉस का ना फॉर्मूला तोड़ दीजिए, क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये तोड़ लिए कॉस का ना, ये तोड़ लिए, और यहाँ से इसके बाद यहाँ पे क्या कह लेगा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, साइन एक्स, तो यहाँ पे बच गया कॉस एक्स अब प्लस में 1 dx। यहाँ के लिए यहाँ तक ठीक है सभी का। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या कह लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा, ये क्या हो जाएगा ना, साइन एक्स, ये ना साइन एक्स है, क्या है, ये साइन एक्स। तो साइन एक्स का ना फॉर्मूला तोड़ लीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स को तोड़ लिए क्या ना, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स प्लस 1, कॉस एक्स प्लस 1 का भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे क्या कह लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में इस टर्म को डिवाइड कर ले, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो ए साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख लिए और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटा में
2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और dx ये लिख ले। अब यहाँ से एक टर्म कट गया और कटने के बाद यहाँ पे जो बचा उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे बच गया 1 बटा और इसको ना 2 गुना 2 ही रहने दीजिए। एक 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 को वापस लिख दीजिए साइन, इसको ऐसे लिख देते हैं। और माइनस में यहाँ पे एक साइन तो कट गया 1 बटा 2, एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x बाई 2। ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। एक साइन एक कॉस tan, एक कॉस स्क्वायर बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब यहां से 1 बाई 2 साइन ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉसेक x में। अब माइनस 1 बाई 4, ये आ गया tan x बाई 2 और सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना होगा। 1 बाई 2 कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक x माइनस में कॉट x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस में 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है रह गया। tan का डिफरेंशिएट बैठा हुआ क्या सेक स्क्वायर। एक्सरसाइज हम लोग 19.5 में पढ़ के आए। tan का डीसी बैठ गया क्या ना सेक स्क्वायर, तो इसका डीसी बैठ गया मतलब ये क्या ना ये बन चुका है x, कैंसिल हो गया। इसका ये डीसी बढ़ गया मतलब ये कैंसिल, ये बन गया x। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज और 19.5 में हम लोग कंप्लीट कर चुके, शॉर्ट से बनाए भी हैं। तो इसका ये डीसी बैठ चुका है मतलब ये कैंसिल, तो ये बन गया x, क्या बन गया है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई में और 2 और x के साथ क्या गुना 1 बटा 2, तो ये तो नियम है इंटीग्रेशन में भाग पड़ेगा प्लस में c। तो ये 2 तो कट ही गया और ये ऐसी आंसर लिख देंगे 2 log cosec x माइनस में cot x माइनस में 1 बाई 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना ना सिंपल है। 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और कितना 1, तो 1 का लिख दिए वैल्यू। और यहाँ से साइन x इंटू में कॉस स्क्वायर x dx। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटा में साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो यहाँ से एक साइन कॉस कैंसिल, क्या बच गया एक साइन एक कॉस, लिख सकते हैं tan x। एक कॉस आया ऊपर गया तो क्या हो जाएगा सेक x, कॉस साइन बच गया, साइन ऊपर आएगा तो चेंज हो जाएगा कॉसेक x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x सभी जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग सभी जानते हैं लॉग मॉड कॉसेक x माइनस में कॉट x प्लस में c। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 का बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, ध्यान देंगे। इसको 17 बनाना आसान है कुछ नहीं। तो इसका दिया हुआ ना 1 बाई √13 प्लस 5 कॉस x माइनस 12 साइन x। तो इस कांस्टेंट को ना यहाँ पे हिडन करें तो 5 दिख रहा है, 5 कॉस x माइनस साइन दिख रहा है। तो इसमें क्या कि कॉस के बगल में जो उसका वर्क कर देंगे और साइन के जो बगल में उसका वर्क कर देंगे और वर्क करने के बाद इस पे रूट चढ़ाएंगे, जो आएगा क्या आएगा 25 और प्लस में 144। अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 169 मतलब 13 आ गया। तो यहाँ क्या करना होगा 1 बाई √13 को रहने दीजिए पर 13 से गुना और 13 से भाग हम लोग कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 5 कॉस x माइनस में 12 साइन x
डी एक्स ए कह लिए। अब यहाँ पे ए हम लोग कह लिए। अब यहाँ से क्या करते 1/√13, 13 को रहने दीजिए, प्लस में इस 13 को भी रहने दे, यह 13 को बटा में कर दे, 5/13 cos x माइनस 12/13 साइन x और ए डी एक्स ए कह लिए। अब यहाँ से देखिए 13 क्या ना कॉमन है, तो ये 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √13 और 1/√, यहाँ पे 1 बन जाएगा 1 और प्लस में ए बन जाएगा 5। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, इसको अभी रहने दे कॉमन, पहले लेट कह लीजिए 5/13, 5/13 का वैल्यू कॉस में होता है क्या, नहीं होता है, तो 5/13 को मान लीजिए कॉस अल्फा, और इसको कॉस अल्फा माने तो ये अवश्य ही मानना पड़ेगा क्या, साइन अल्फा, जस्ट अपोजिट मानना होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/√13 प्लस में 13, इसका वैल्यू रख लेंगे कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स, अब माइनस में इसको क्या साइन अल्फा और साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते, ये क्या मिल गया, इंटीग्रेशन का सिंबल 1/, अब इसमें से क्या कॉमन 13 बाहर कर लेंगे, रूट में हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बन जाएगा बच जाएगा 1 प्लस में ए बच जाएगा कॉस अल्फा और कॉस एक्स, और माइनस में साइन अल्फा और साइन एक्स डी एक्स, ए आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/√13 को ना बाहर कह ले, √13 को बाहर कह लिए, अंडर√1 प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस में साइन एक्स और साइन अल्फा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में अल्फा, कॉस एक्स प्लस में अल्फा। फिर से याद दिला दे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, 1/√13 1/√1 प्लस में कॉस ए, समझ ले अब इसको 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 होता है, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√13 और 1/, यह √2 पे जाएगा √2, यह स्क्वायर रूट पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस में अल्फा बाई 2 डी एक्स। ये 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक और x प्लस में अल्फा बाई 2 डी एक्स, ये 1/√26, तो सेक एक्स बन गया, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस में tan x प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट थोड़ा सा टफ था, यहाँ पे क्या कह लिए ये आपका इसमें दिया हुआ था, तो इस तरीके से जो रहता उसको हम लोग सॉल्व कर लिए और यहाँ से वैल्यू पुट कर लिए। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या ना, इतना रेशियो बाई इतना, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो समझाए थे अल्फा का मान निकालने के लिए, उसी तरह से हम लोग किसका मान निकालेंगे अल्फा का, और वैल्यू पुट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, करा इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, क्या करेंगे साइन ए एक्स प्लस अल्फा है तो एक्स अल्फा को ऐड कर दीजिए, अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और साइन एक्स प्लस में अल्फा डी एक्स, इसका इंटीग्रेट इस तरीके से कह लेंगे। और यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला तोड़ दे, इसको ए समझ ले और इसको बी, तो साइन ए, इस टर्म को पूरा ए समझ लेते हैं, और इनटू कॉस बी, इसको बी समझ लेते हैं, और माइनस में
फिर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में अल्फा और इनटू में साइन अल्फा ए आ गया। तो साइन ए और माइनस बी से हम लोग फॉर्मूला तोड़ लिए और इसको रहने दीजिए साइन एक्स प्लस में अल्फा डी एक्स रहने दिया गया। इसका हम लोग फॉर्मूला तोड़ लिए क्या, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी तो सभी को मालूम ही है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी यूज करिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो साइन एक्स प्लस में अल्फा कॉस अल्फा अब बटा में साइन एक्स प्लस में अल्फा माइनस में कॉस एक्स प्लस में अल्फा साइन अल्फा बटा में साइन एक्स प्लस में अल्फा डीएक्स। ये साइन साइन कैंसिल हो गया और क्या बच गया, कॉस अल्फा। अब माइनस में कॉस बाय साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स प्लस में अल्फा और साइन अल्फा डीएक्स रह गया। अब ध्यान दे, अब इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एक कॉस अल्फा यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स होता है, कांस्टेंट इनटू एक्स और माइनस कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स और ये तो कांस्टेंट है साइन अल्फा, क्योंकि इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स नहीं है तो कांस्टेंट बन चुका है साइन अल्फा, ऐसे रह जाएगा प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग समझेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट किए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे क्या ना 2x, क्या इसको लिख सकते हैं 2x बराबर x माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा। 2x को लिख सकते, 2x को लिख सकते x माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा, थीटा थीटा कर जाएगा x x 2 a आ गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ tan यूज कर लेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या यूज कर लीजिए, tan। तो ये हो जाएगा x माइनस में थीटा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में थीटा और ये रह जाएगा tan 2x। क्या रह जाएगा, tan 2x। tan a प्लस में b तो यूज कर लीजिए tan a और tan a और प्लस में tan b और बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b और ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या मिल जाएगा tan 2x और माइनस में tan 2x इंटू tan x माइनस थीटा और tan x प्लस में थीटा और इक्वल टू यहाँ पे रह गया tan x माइनस में थीटा प्लस में tan x प्लस में थीटा, ये रह गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक tan 2x ए वाला टर्म इधर आएगा माइनस में tan x माइनस में थीटा प्लस वाला इधर आएगा माइनस में tan x प्लस में थीटा, माइनस वाला टर्म उस साइड जाएगा तो tan 2x tan x माइनस थीटा tan x प्लस में थीटा। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, ध्यान देंगे इतना बराबर क्या होता है ए, इतना बराबर ए होता है। ये चीज दोनों सेम है ना, तो इतना बराबर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस में tan x प्लस में थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x, x के साथ क्या गुना 2 तो 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस tan का इंटीग्रेशन log mod sec x हो जाएगा और इसका tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, तो sec x प्लस थीटा प्लस में c। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बना लेंगे जो कि आप लोग को बता दिया गया था क्वेश्चन नंबर 13 में।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या कीजिए, यहाँ पे cos x और अंडर रूट में क्या है 1 प्लस में cos x dx ये है। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये नीचे के जैसा ऊपर बना दीजिए, ये 1 ऐड कर दीजिए और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस cos x, अब बटा में अंडर रूट 1 प्लस में cos x, अब माइनस 1 बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos x dx एक कह लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ पर एक रूट में है, यहाँ रूट में नहीं है तो कट जाएगा, तो 1 प्लस रूट cos x मिलेगा। अब माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस cos x, ये ऐसी रह जाएगा। अब हम लोग सभी जानते हैं कि 1 प्लस cos a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 होता है, तो यूज कर लेंगे अब हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ए इंटीग्रेशन ए हो जाएगा √2, स्क्वायर कारण cos रूट कैंसिल ए हो जाएगा। अब माइनस में 1 बाई √2, इसका भी स्क्वायर का रूट कैंसिल था, क्या मिल जाएगा cos x बाई 2 dx। यहाँ से चल सकते ये लिख देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल √2 cos x बाई 2, अब माइनस में 1 बाई √2, cos है तो cos ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec x बाई 2 dx, तो √2 रहने दीजिए। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, x के साथ क्या गुना 1/2, 1/2 भाग हो जाएगा माइनस 1 बाई √2, sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x, अब प्लस में tan x और x के साथ क्या गुना 1/2 भाग और हो जाएगा यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा प्लस में c। अब इसको लिख लेंगे अच्छे से, ध्यान देंगे यहाँ पे a2 ऊपर आ जाएगा तो 2√2 sin x बाई 2 और माइनस में a2 ऊपर आ जाएगा तो 2 बाई √2 और log ये हो जाएगा sec x बाई 2 और प्लस में tan x बाई 2 प्लस में c, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यह करा, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, यदि इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा, 23 बनेगा और यहाँ पे ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट कैसे करें। तो इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अपने खुद से साइन अल्फा और साइन अल्फा से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर ले और यहाँ पे खुद से क्या कह लिए साइन अल्फा और साइन अल्फा से गुना और भाग कह लिए, ये 1/साइन अल्फा को रहने दिया जाए, रहने दिए। और यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, साइन अल्फा को लिख सकते ऐसे, x ऐड कर दीजिए और x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x जोड़ और घटा देंगे कट जाएगा तो अल्फा ही बचेगा और ये रह जाएगा cos x इंटू cos x प्लस में अल्फा dx 1/साइन अल्फा। ध्यान देंगे फिर से फॉर्मूला मैच कर गया, क्या साइन a और b, ये हो जाएगा साइन a और माइनस में b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू में cos b माइनस में cos a इंटू साइन b और ये रह जाएगा यहाँ पे cos x इंटू cos x प्लस में अल्फा dx। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब यहाँ पे ध्यान दे 1 में साइन अल्फा। अब यहाँ पे डायरेक्ट समझना चाहते ए वाला टर्म इसमें डिवाइड करेंगे तो cos कट जाएगा तो क्या साइन बटा cos लिख सकते हैं tan x प्लस में अल्फा और माइनस ए वाला इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक cos कट जाएगा साइन बाई cos क्या लिख सकते हैं tan x।
समझ में आया कैसे किए? ए वाला टर्म को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन कॉस बचेगा tan। ए वाला इसमें डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन कॉस tan। अब यहाँ पे 1/sin अल्फा को रहने tan का इंटीग्रेशन log mod से और माइनस tan का इंटीग्रेशन log mod से और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब समझते क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग खुद से कह लेंगे, जैसे में आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। साइन दिया हुआ है 2x और बटा में दिया हुआ है साइन x माइनस में अल्फा और साइन x प्लस में अल्फा, ये दिया हुआ। और इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे, HW होगा साइन। ध्यान देंगे कि 2x को लिख सकते x प्लस में अल्फा और x माइनस में अल्फा, s लिख सकते। और यहाँ पे या तो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, अल्फा को यहाँ पे घटा दिए और यहाँ जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कटेगा, x 2x ही आएगा। और ये साइन x माइनस अल्फा और साइन x प्लस में अल्फा dx, इसको a और इसको b, साइन a और प्लस में साइन b समझकर क्या कर लेंगे, इस तरीके से तोड़ लेंगे और फिर a वाला टर्म को डिवाइड कर लेंगे और इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये आप लोग खुद से कह लेंगे। यहाँ पे एक लाइन चल देते हैं, और ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा, साइन x प्लस में अल्फा। ए इसको a समझ के और इसको b समझ के, साइन a इंटू कॉस b प्लस में कॉस a इंटू में साइन b, ये कह ले। और यहाँ पे dx। अब इसका आगे कह लेंगे a वाला डिवाइड कर लेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे कैंसिल, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट x प्लस अल्फा। a वाला इसमें डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट x प्लस में अल्फा dx। कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं, लॉग मॉड क्या होता है, कॉसेक, लॉग मॉड साइन, लॉग मॉड साइन। और यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन। ओह क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे साइन प्लस और यहाँ पे तो a माइनस में रहेगा, x माइनस अल्फा प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 बना ही दिए, आप लोग भी बना सकते थे 22। अब इसी प्रकार से 23 हम लोग समझते, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 को HW देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, यहाँ पे 1/cos x प्लस में a और cos x प्लस में b dx, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, जैसे इसको किए वैसे इसमें केवल क्या करना होगा, साइन a माइनस बी से और साइन a माइनस बी से क्या करना होगा, गुना और भाग। a रह गया cos x प्लस में a और cos x प्लस में b dx। एक है। अब यहाँ पे रह जाएगा 1/sin a माइनस में b। अब इसको क्या इस तरीके से लिख सकते, साइन x प्लस में a और माइनस में x माइनस b, माइनस x प्लस x माइनस कट जाएगा तो यही आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस a और cos x प्लस में b, ये आ जाएगा dx। और 1/में साइन a माइनस में b, ध्यान दें यहाँ पे एक साइन और यहाँ पे हो जाएगा
x प्लस में a, हम माइनस, ये दोनों से माइनस कॉमन ले तो x प्लस में b आ जाएगा, और cos x प्लस में a और cos x प्लस में b dx। अब यहाँ से आप लोग खुद कह लीजिए साइन a और माइनस में b, यहाँ पे साइन a और प्लस में b चले थे, माइनस में होगा तो खाली यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर। तो इस तरीके से आप लोग इसका फॉर्मूला तोड़कर इसको डिवाइड कर लेंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से tan में आएगा, इसमें क्या आएगा tan और माइनस tan इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। तो ये एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे, आज की क्लास इतना ही तक। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 19.7 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।